हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी पूर्वावलोकन का सीरीज लेकर आते हैं, यहाँ पर हमने 2 चैप्टर आप ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और दोनों ही पूरी तरह से एंड कर दिया है। ठीक है, पूरे डिटेल में 7 वीडियो में हमारा 2 चैप्टर एंड हुआ है। वर्तनी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये दोनों जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, वहाँ से देख लीजिए। पूरा A to Z विथ ट्रिक के साथ और कुछ रियल लाइफ से रिलेट करके सब कुछ हमने याद करवा दिया है। आज से हमारा यहाँ नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तत्सम तद्भव। तो 4-5 लेक्चर ये लगेगा। हम 4-5 लेक्चर में तत्सम तद्भव आपको जुबान पे रटा देंगे। ठीक है, एक एक शब्द। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम अगर वीडियो आपके नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो वहाँ वीडियो डाल देते हैं, वहाँ पर जाके देख लिया करिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ आप किया करिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, हमारा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, और पेपर तक हम इतना प्रैक्टिस सेट आपको करवा देंगे कि वहाँ पे आप जाएंगे 58-60 नंबर आराम से कर देंगे। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर से पूछा गया तो मैं प्रीवियस ईयर ही पूरा करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा। कारा तत्सम पहचानिए। ठीक है, तत्सम मतलब क्या, जो हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, हम तो हमेशा तद्भव बोलते हैं, तत्सम कौन बोलते हैं? जैसे ऋषि मुनि जो बोलते थे वर्ड, वो तत्सम कहलाता है। ठीक है, ये तो मैं ऐसे बता दिया, ऐसा समझ सकते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत वाला शब्द, तद्भव मतलब ठेठ वाला। अब देखिए दूध, हम तो दूध को दूध ही कहेंगे ना, क्या हम दूध को दुग्ध थोड़ी कहते हैं। ये कहते नहीं, जैसे आप अपने भाई से बोले 1 पैकेट दुग्ध लेते आना, दुग्ध तो बोलते नहीं, दूध ही बोलते हैं। तो इसका अगर तद्भव देखा जाए तो इसका होता है, वो तत्सम देखा जाए तो इसका तत्सम दुग्ध होता है। तत्सम पूछ रहा है, ये तो आ ही नहीं। हाथ को देखा जाए, हाथ को हस्त कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हाथ को हस्त कहते हैं। अब देखिए खट्टी सा अगर आता है तो 99% वहाँ चांस होता है कि आपका तत्सम होता है। तो यहाँ तत्सम पूछा है तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। क्या ये तत्सम है? कौन सा वर्ड है? तत्सम है। अब पूछेंगे तत्सम है ये, अब इसका तद्भव क्या होगा? तो तद्भव इसका होगा, क्या होगा? इसका तद्भव काठ होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका तद्भव काठ होगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हाथ का हस्त, दूध का दुग्ध, दुग्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, दुग्ध। ठीक है, और इसका काठ होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बताइए, वीडियो पॉज करके बताइए, आदर्शिका का तद्भव क्या होता है? देखिए यहाँ पे रान लग गया ना, तो मैक्सिमम शब्द होते हैं जिसमें इसे ऊपर और नीचे ऐसे, जैसे पा बना है तो परा ऐसे लग जाता है, तो ये सब आपका तत्सम होते हैं। तो इसका आदर्शिका तद्भव बताइए, इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव आदर्शिका का ये तो होगा नहीं। ठीक है, आपका ये होगा आरसी। ठीक है, आर्द्रशिका का तद्भव क्या होता है? आरसी होता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अदरक, तो अदरक का तत्सम क्या होगा? अदरक एक तद्भव शब्द है, याद रखिएगा, ये तद्भव शब्द है, तद्भव। अब इसका तत्सम अगर हम पूछे लिया जाए, तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम क्या होता है? आद्रक होता है, याद रखिएगा, ऊपर का ये। अब इसमें देखिएगा बड़ा आ रहेगा आद्रक में। ठीक है, तो अदरक में बड़ा आ रहेगा और ये यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ भी रही, यहाँ भी रही, और इसके आद्रक। तो अगर अदरक का तत्सम पूछे तो आद्रक बताइएगा। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आया है तो आँच यहाँ पे दिया गया है। देखिए एक शब्द और दिया गया है, आँच। आँच क्या होता है? एक तद्भव होता है। अगर चंद्रबिंदी किसी पे है, ठीक है, तो ये भी, क्योंकि एक्सेप्शन होता है हिंदी में, ये सब नहीं कह सकते कि ये इसमें ये लगा है तो ये हमेशा तत्सम होगा। कुछ एक्सेप्शन होता है उससे, इसीलिए मैं ये पूरा 100% नहीं बोलता। ठीक है, हिंदी में बहुत एक्सेप्शन होता है। आँच का क्या होता है? आर्ची। तो इसमें भी जैसे इसमें बड़ा लगाए थे, इसमें भी बड़ा रहेगा,
ठीक है, वहाँ पे बर्तनी से भी आपका गलत कर सकता है। आर्ची ऐसे लिखा है, एक ऑप्शन ऐसे लिख देगा आर्ची, तो आप कहीं इसको लगा दिए तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, आपको आते हुए भी गलत कर देंगे आप। ठीक है, तो आपको यही लगाना है आर्ची, याद रखिए आर्ची। ठीक है, प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, दरअसल मैं देखता हूँ आप सब देख लेते हैं, सब्सक्राइब और लाइक करते नहीं, तो हमको थोड़ा डीमोटिवेट फील होता है। मैं इतना मेहनत करता हूँ, देखिए कितना मेहनत किया हूँ, पूरा पीपीटी बनाना, इसके बाद आपके पास लाना, उसके बाद आप देखिए तत्सम तद्भव है, इसमें हर एक चीज़ को ध्यान भी रखना पड़ता है कि कौन सा तत्सम है। अभी मैं कहीं गलती से तद्भव को तत्सम ना लिख दिया तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें मेहनत लगती है, सिर्फ आपको कहता हूँ एक खाली सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मैं एक बात बोलूँ, आप मतलब माइंड तो नहीं करें, मैं देखता हूँ जो वैसे वीडियो होते हैं यूट्यूब पे, मैं पढ़ाई वाली वीडियो नहीं कर रहा हूँ, मतलब जैसे जो बेकार वीडियो होते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, उस पे देखता हूँ 432K लाइक हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम बनाते हैं या हमारे जैसे बहुत से लोग पढ़ाई का वीडियो बनाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, तो उनका जानते हैं उनका लाइक बहुत कम होता है। वो क्यों? अब देखिए हम सब, देखिए जैसे मैं हूँ तो मैं लाइक कम होता है, मैं वीडियो बना रहा हूँ लाइक कम, लेकिन मैं आपके जो आपका जो ड्रीम है उसको तो मतलब अचीव करने में मैं थोड़ा सा आपका हेल्प कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं एकदम बेकार पढ़ाता हूँ, लेकिन आपका जो आपका ड्रीम है उसमें थोड़ा तो हेल्प मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा, अगर 1% भी, 1 नंबर भी आपका बढ़ा दिया तब भी, तो आपको इसीलिए कहता हूँ, मेरा ही नहीं जिससे मतलब स्टडी से रिलेटेड जो चैनल है, प्लीज़ वो मेहनत करते हैं आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए। ठीक है आप, तो चलिए हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी अगर आप सब किसी को बुरा लगा हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म कौन है। इसमें कह रहे हैं एक ही है जो शुद्ध तत्सम तद्भव है, जो आगे लिखे होगा वो तत्सम है, जो पीछे लिखा होगा वो तद्भव है। तो कौन सा है, तो इसमें बताइए कौन सा है। तो देखिए तत्सम कौन सा है, इसमें ये है डी। ठीक है, ये सही है आपका। अवस्याय को ओस कहते हैं। ठीक है, अवस्याय को ओस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला वाला हम पहले देखते हैं। अब देखिए ये नक्षत्र ना, नक्षत्र तत्सम में ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता ना छात्र, ये वाला छा होता है, ध्यान ध्यान रख दीजिए, ये वाला छे होता है। ठीक है, नहीं तो ये वाला छा लग दीजिए। नक्षत्र का नखत होता है। ठीक है, अब देखिए मैं 60 क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा ये 64 क्वेश्चन करवा देंगे, इसमें 4 ऑप्शन है लगभग सब, तो जिसका जिसका तत्सम तद्भव होता है सब मैं करवा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पकवान, तो पकवान कैसे लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ भी गलत लिखा गया है, देखिए बर्तनी भी गलत दे देता हूँ वहाँ पे ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखा पा आधक्का, ठीक है, वहाँ पे अकमंत्र आधन्ना न, पकवान ऐसे लिखा जाता है। पकवान का तद्भव पकवान होता है, तो ये तद्भव है, याद रखिएगा तद्भव। ठीक है, ये तद्भव। गिद्ध को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए गिद्ध ये गलत है, गिद्ध को बहुत बार पूछा गया है, आप याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, गिद्ध को कैसे लिखा जाता है, ये पहले आप गृध्र, ठीक ऐसे लिखा जाता है, तो गृध्र, गृह लगा दीजिए और ध्र, तो गिद्ध को गीध कहते हैं। ठीक है, गीध, पहले गीध बहुत रहता था गाँव में, लेकिन अब तो ये विलुप्त के कगार पे चले गए। ठीक है, तो गिद्ध को गिद्ध कैसे लिखा जाता है, नीचे ये डंडा, ये वाला डंडा, यहाँ दोनों, एक थी टेढ़ा डंडा एक थी सीधा डंडा, दोनों रहेगा गिद्ध में। ठीक है, अब देखिए कैसे याद कर लेंगे इसे। इसका देखिए एक गिद्ध का ऐसे चोंच कैसे होता है, गिद्ध देखेंगे इसका चोंच ऐसे होता है, और जब चोंच होता है जब खाने के लिए वो चोंच अपना लंबा कर लेता है, तो ऐसे लिखिए, ऐसे चोंच खाने के लिए लंबा कर लेता है, तो ऐसे गिर लिख दीजिए, धा लिख दीजिए, ये कर दीजिए। बस इतनी बार मैं बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, अगर आपको सोलो लगेगा प्लीज़ स्पीड तेज़ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बच्चा का तत्सम रूप क्या है। अब बताइए बच्चा का तत्सम रूप है। अच्छा बताइए
आप किसी छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? वत्स थोड़ी कहते हैं, मतलब वस्त्र कहते हैं ना, कहते हैं ये वस्त्र नहीं कहते ना। जब आप जो चीज़ नहीं कहते वही तत्सम है, क्योंकि जो नहीं कहते वो संस्कृत है, संस्कृत हम सब ज़्यादा यूज नहीं करते। तो वस्त्र, बच्चा का तत्सम रूप वस्त्र होता है, याद रखिएगा। बच्चा का तत्सम रूप वस्त्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा वस्त्र। बालक तो हम सब कह ही देते हैं, ये बालक इधर आओ, ऐसे कह देते हैं ना, बालक इधर आओ, लेकिन ये नहीं कहते ये वस्त्र इधर आओ। तो वो हमको एक बार देखने लगेगा कि ये हमको, ये मतलब कहीं दूसरे दुनिया से आए हैं, ठीक है। तो बच्चे को वस्त्र कहते हैं। वहाँ पे आप कंफ्यूज बालक में होंगे, बालक मत लगाइएगा, ठीक है। तद्भव शब्द बताइए। अब बताइए तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है जो मतलब संस्कृत से है, ठीक है। तो इसमें तद्भव शब्द आपका कौन सा है? तो इसमें दिख ही रहा होगा 14, 15 ये सब तद्भव होता है। तो इसका ये आपका 14, ठीक है, याद रखिएगा 14 आपका था। अब इसका तत्सम क्या होगा? चतुर, चतुर्दश, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है चतुर्दश। तो इसका आपका अगर तत्सम पूछे तो चतुर्दश। अब देखिए ये रा की मात्रा आ गया, तो रा की मात्रा 99% यही होता है, चतुर्दश तत्सम है। अब देखिए सलाका क्या होता है? सलाका, अब देखिए सलाका माने क्या होता है? सलाका माने बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, आग्नि का आग होता है। पुष्प को हम आधा खट्टी सा भी अगर रहे कहीं तो वो भी तत्सम होता है। तो पुष्प का तद्भव क्या होता है? फूल, फूल नहीं कहते, फूल, माली फूल लाए हैं। अग्नि का आग, सलाका को अब बहुत लोग नहीं जानते होंगे, सलाका क्या होता है? सलाई, जैसे सलाई नहीं होता जिसको हम जलाते हैं, तब सलाका। अब जैसे आप घर पे बैठे हैं, इसके बाद आपको आप एक बार किचन में गए, बार बार किचन में तो जाते नहीं, हो सकता पहली बार आप किचन में गए। अब इसके बाद वहाँ पे सलाका नहीं है किचन में, लाइटर नहीं, मान लीजिए सलाका, वहाँ पे आपका सलाका यूज हो रहा है। तो कहेंगे आप क्या, मम्मी सलाका कहाँ? मम्मी देखेंगी, कहेंगी सलाका क्या बोल रहा है? 5 बार चिल्लाएंगे सलाका कहाँ है। इसके बाद अगर छठी बार चिल्लाती है सलाई कहाँ है, तो मम्मी क्या करेंगे? पहले गाल पे एक थप्पड़ मारेंगी तुम्हारे। तो एक थप्पड़ मारेंगे, कहेंगे सही से नहीं बोल सकते, सलाई बोला जाता है, सलाका नहीं। तो मम्मी साहब बोलिएगा सलाका को तत्सम कहते हैं, सलाई तो हम सब बोलते हैं, ठीक है। तो सलाई, सलाका। चलिए ये वाला देखिए, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। घोड़ा को उपयुक्त सक्षम से क्या कहते हैं? तो ये आपको पता होगा, घोड़ा को घोटक कहते हैं, याद रखिएगा, घोड़ा को घोटक। और ये अश्व तत्सम है। अब पूछेंगे आप, अश्व भी, तुरंग भी, बाजी भी, ये पर्यायवाची हैं, तो याद रखिएगा पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये भी पर्यायवाची है, ये भी पर्यायवाची है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये घोटा, घोड़क का घोटक होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखें, गोधूम का तत्सम तद्भव क्या होगा? गोधूम, तो गोधूम का तद्भव, तो गोधूम को अभी क्या, अभी तो सीजन इसी का चल रहा है ना, अभी अभी होगा, मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। तो गोधूम को गेहूँ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए गोधूम का गेहूँ कहते हैं। अब बताइए गोत्र, गोत्र का तत्सम क्या होता है? तो गोत्र का, दो लोग का जब शादी होती है तो गोत्र मिलाया जाता है, तो उसको गोत्र हम सब बोलते हैं। यहीं पे हम संस्कृत बोलते हैं, गोत्र नहीं बोलते हैं। कहते नहीं पंडित जी गोत्र क्या है, तो पंडित जी देख के बताते हैं गोत्र क्या है। तो गोत्र होता है। गोद क्या है? गोद, तो गोद का तत्सम बताइए। तो गोद को क्रोड कहते हैं, ठीक है। तो गोद को क्रोड कहते हैं। गोह को क्या कहते हैं? गोह, गोह तद्भव है, तो गोह को गोधा कहते हैं, गोधा, ठीक है, याद रखिएगा, गोह को गोधा, और ये गोद को क्रोड कहते हैं, ठीक है, गोद को क्रोड कहते हैं। ये सब तत्सम है, याद रखिएगा तत्सम है, नहीं तो आप तद्भव समझ लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला बताइए तत्सम शब्द कौन है जो आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो यहाँ पे
पंखा, खा आ गया तो जान लीजिए वैसे भी तद्भव है। खा आ जाए, छोटा सा वो आ जाए, ये सब भी तद्भव होता है। चंद्रबिंदी आ जाए, ठीक है। अब देखिए 15 आ जाए, 15 तो 15 जैसे 14 हम बोलते थे चतुर्दश, तो 15 का भी तो कुछ होगा कि 14 का होगा, 15 का नहीं होगा, 15 का भी होगा। तो क्या होगा, पंचादश, पंचादश। अब देखिए पंगत, ये भी आपका क्या है, आपका वो है ये तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, तत्सम याद रखिएगा। तो इसका तत्सम क्या होगा, पंगत का पंक्ति। आप पूछेंगे कि पंक्ति तो दिया था यहाँ पे, तो हाँ इसका अगर तत्सम पूछा था तो ये तत्सम है, ये तो तत्सम ही है। इसका तद्भव क्या होगा, पंगत, इसी में दिया था। देखिए आरो में पूछा गया है, इसी में क्वेश्चन में आंसर आपका दिया गया था, ठीक है। तो आपको तत्सम पंक्ति है, इसका तद्भव पूछा है अगर तो पंगत होगा। 15 का पंचादश, पंख, ठीक, याद रखिएगा। ये निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द बताइए। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार लिख देता हूँ आपको दिखने। ये आपको जोगी लिखा गया है, जोगी, ठीक है। ये जमाई लिखा गया है। ये क्या लिखा गया है, ये आपको लिखा गया है जोबन, ठीक है, जोबन, ठीक है। ये क्या लिखा गया है, यौवन, अब तो दिख रहा होगा ना, यौवन लिखा गया है। अब इसमें तत्सम शब्द बताना है, तत्सम शब्द कौन सा है, मतलब जो आपको लग रहा होगा हाँ ये, तो आपका यौवन आपका तत्सम शब्द है। यहाँ पे मैं लगाया था, ये देखिए यहाँ भी नहीं लगाया था, पंक्ति होगी, और यहाँ पे हाँ यहाँ लगा है, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पे आपका यौवन आपका तत्सम शब्द है। जमाई का ये तो मान लीजिए तत्सम है, ठीक है। तो ये जमाई को तत्सम में क्या कहते हैं, तो जमाई को तत्सम में क्या कहेंगे बताइए। तो जमाई को तत्सम में क्या कहते हैं, जामात्री। तो जा पे आकमंत्रा, माँ पे माँ का त्रि, जमात्री, तो ये तत्सम है, जमात्री तत्सम है। जोगी, जोगी आपका तद्भव, और हमारे योगी जो हैं, योगी जी जो हैं वो कौन है, वो तत्सम है। तो योगी अगर कोई पूछे योगी क्या है, तत्सम है। जोगी जो होता है वो आपका तद्भव होता है, जोगी का तत्सम योगी होता है। जोबन क्या लिखा गया है, जोबन, तो जोबन यौवन का, इसी का अगर यौवन का तद्भव आपको ढूंढना हो तो जोबन होता है, ठीक है। यौवन का तद्भव जोबन होता है, ठीक है, यही है, इसी में दिया, जैसे वहाँ पे दिया था वैसे यहाँ भी दिया है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए, कौन सा आपका तद्भव है। अब देखिए हमने कहा था चंद्रबिंदी जहाँ रहेगी वो तद्भव होगा, तो बाँझ आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, बाँझ का अगर तत्सम तो वंध्या, तो वंध्या ऐसे याद रखिएगा कैसे लिखा जाता है, वंध्या, वा अदना अदधा वंध्या, ठीक है। और आपका सहित। अब ये देखिए चमचा को क्या लिखा जाता है, तो चमचा को लिखा जाता है चमच, चमच, ठीक है। बस इतना याद रखिए। ये आसमान जो है ये फारसी का शब्द आसमां से लिया गया है। चौथा का तत्सम शब्द क्या है, चौथा को तत्सम क्या कहते हैं, जैसे 14 को चतुर्दश कहते हैं, चौथा को चतुर्थ कहते हैं। चतुर्थ नहीं है, चतुर्थ श्रेणी होता नहीं है, चतुर्थ श्रेणी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है चतुष्पद, चतुष्पद को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा चतुष्पद को बोला जाता है तत्सम में, यही तो तत्सम था, ठीक है। चौथा का तत्सम ये, अब इसका चतुष्पद ये भी क्या है आपका तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा, तद्भव, ठीक है, याद रखिए यहाँ लिख देता हूँ इसका तद्भव, ठीक है। तो इसका तद्भव होता है चौपाया, चौपाया, ठीक है। अब देखिए चतुष्काठ है, इसको क्या कहते हैं, इसको अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट, मैं पीडीएफ इसलिए नहीं देता क्योंकि घटना चक्र मतलब जो पूर्वावलोकन है सभी के पास होगी, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं पीडीएफ इसका नहीं प्रोवाइड करता। देखिए हम करंट का वीडियो डालते हैं
उसका PDF मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि आपके पास ढेर सारा मटेरियल हो जाए, उसी मटेरियल के नीचे दब जाए, ठीक है। जिसका ज़रूरत होती उसी का देते हैं, बट लेकिन अगर आपको चाहिएगा तो बता दीजिएगा, मैं दे दूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, चौखट। तो चौखट का क्या होगा, चतुष्काठ क्या होता है, चौखट होता है, चौखाट है। तो ठीक है, याद रखिएगा चौखट। चतुष्क क्या क्या होता है, जो चतुष्क, तो चौक, ठीक है, चौक ये होता है, या चौका, चौक या चौका भी बोला जाता है। तो तद्भव, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तद्भव बता रहे हैं ये, तद्भव, नहीं तो आप भूल जाइए, तद्भव है। अब देखिए यहाँ पे तद्भव शब्द क्या है, अपनी भाषा बतानी है। तद्भव मतलब अपनी भाषा बतानी है। तो अपनी भाषा कौन सी है इसमें, तो इसमें बताइए अपनी भाषा कौन सी है। तो यहाँ पे अपनी भाषा क्या है, गयंद, ठीक है, याद रखिएगा गयंद आपका तद्भव है। आप सोच रहे होंगे गयंद कैसे होगा, लेकिन आपका गयंद ही तद्भव है। बानर का बहुत बार पूछा गया है, बानर क्या क्या होता है, तो बानर का वंदर होता है, बंदर, बंदर नहीं होता, तो बंदर होता है बानर का। अंगी का क्या होता है, ठीक है, तो अंगी मतलब क्या होता है, तो ये इसका अगर आपका देखा जाए तो शरीरधारी होता है। इसको लिख दीजिए शरीरधारी या शरीर युक्त, ठीक है, शरीर युक्त या शरीरधारी। अगना क्या क्या होता है, अगना, अगना एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा, तद्भव, ठीक है, तो इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका अंगना क्या होता है, सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। तो अगना अगर कोई आपको बुला रहा है तो मतलब आप जानिएगा किसी मतलब लेडीज के लिए वो सुंदर स्त्री है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो सुंदर स्त्री हैं। अंगी शरीरधारी है, गयंद और बानर, ठीक है। तो गयंद क्या है आपका, ये तद्भव है, याद रखिएगा गयंद आपका ये तद्भव है, ठीक है। बानर बहुत बार पूछा जाता है, बानर को बंदर कहते हैं। वानर, वानर सेना। तद्भव शब्द बताइए, अब इसमें बताइए तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन डबल बार आ गया, सॉरी, वही बानर को बंदर कहते हैं, वंदर, ठीक है, तद्भव। हरती किस शब्द का तत्सम है, तो हरती नहीं हस्ती है, सॉरी दिख नहीं रहा हो, यहाँ लिख देता हूँ, हस्ती लिखा गया है। हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, यहाँ लिखा गया हाथ, लिख देता हूँ हाथ लिखा गया है, यहाँ हाथी लिखा गया है, ठीक है, यहाँ हार लिखा गया है, यहाँ हंसी लिखा गया है, ठीक है। अब बताइए हस्ती का तत्सम रूप क्या है, ठीक। हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, मतलब इसका तद्भव बताना है हस्ती का। तो हस्ती को हाथी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर हस्ती पूछे तो हस्ती को हाथी कहा जाता है, याद रखिए। हस्ती हाथी का तत्सम रूप है, ठीक है। हाथ को अभी हम आगे बताए थे हस्त होता है, क्या, हाथी को हस्त कहते हैं। और हार जो होता है वो दोनों में ही होता है। हार एक पर्यायवाची मतलब अनेकार्थी शब्द होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना होगा। हंसी, हंसी का भी बता दीजिए, हंसी को हास्य कहते हैं। 2021 आर में आया है, याद रखिएगा आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। हंसी को हास्य कहते हैं। 15 बताइए तद्भव शब्द बताइए, इसमें कौन सा एक तद्भव शब्द है। आपको तद्भव तत्सम बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है, ठीक है। अब देखिए दाढ़ी लिखा गया है ना, इसमें तद्भव पूछा था दाढ़ी को, दाढ़ी को तत्सम में क्या कहते हैं, यही आपका सही है, ठीक है, याद रखिए ये सही है। अब इसको दाढ़ी को क्या कहते हैं, दंष्टिका, दृष्टिका, ठीक है। तो दांत के आगे ही होता है, ठीक है, तो उसे दंत्रिष्टिका बोलते हैं, दंत्रिष्टिका। दक्षिण में तो दाहिना होता है, याद रखिए दक्षिण का तद्भव रूप तद्भव, ठीक है। तो दक्षिण का तद्भव दाहिना होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है,
ये आपका दक्षिण तत्सम है, ये तद्भव ये है। नग्न क्या है बताइए, नग्न, तो नग्न तत्सम है, तो इसका तद्भव अगर पूछा जाए तद्भव तो क्या होता है, नंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना। और ये एक शब्द हो द्राक्षा, तो द्राक्षा किसको बोला जाता है बताइए, द्राक्षा। तो इसका अगर अगर आप तद्भव देखेंगे, तद्भव, ठीक है, इसका होगा दाख। देखिए इतना है, पीसीएस में आया है। अब आरओ वाले क्या उठाएंगे, मतलब उनको कह दिया जाएगा पूर्वावलोकन से बना दीजिए, तो देखेंगे ऑप्शन में द्राक्षा लिखा गया, अच्छा इसका नहीं पूछा गया है, तो द्राक्षा पूछ लेते हैं, इसका दाख होता है, ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो आप तुरंत वहाँ कर देंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सोचेंगे वहाँ पे, फिर पंखे का एक बार पंखा देखेंगे, एक बार सर को देखेंगे जो उसमें रहेंगे, गाड़ी जिनकी लगेगी। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, बताइए कौन तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, किसको बोला जाता है। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको आपका ए वाला सही है, ठीक है, इसको तत्सम कौन है, ए साटिका तत्सम है। अब देखिए इसको साटिका को कहते हैं क्या, अभी देखिए मान लीजिए बारिश हो रही है, जैसे सलाई वाला ना, सलाका बताए थे। अब देखिए इसको साटिका को कहते हैं, जैसे बारिश हो रही है और कपड़ा फैला गया, आप पढ़ रहे हैं, आप खिड़की से देख रहे हैं बारिश, मम्मी से कह रहे हैं मम्मी साटिका ऊपर है ले लो नहीं तो भीग जाएगा, तो क्या उठा लाओ भीग जाएगा, तो साटिका मतलब मम्मी समझ ही नहीं पाने साटिका क्या है, साटिका क्या है। तब जब बारिश आके चली गई तब आप बता रहे हैं मम्मी साड़ी, फिर आपके गाल पे एक थप्पड़ मरेगा, मम्मी मारेंगी ना, मम्मी हो दीदी हो कोई भी, तो क्या हो साटिका, तो वही साटिका मतलब साड़ी होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, साड़ी बोल दीजिएगा, साटिका मत बोलिएगा ना, नहीं तो थप्पड़ खाएंगे आप सब। अब देखिए रस्सी, रस्सी क्या होता है, रस्सी को रज्जू बोला जाता है, रज्जू। ठीक है, सरसप किसको बोलते हो, सरसों, सरसों को सरसप बोल देते हैं, सरसप, इसका तत्सम क्या होता है, सरसप। रैन को रजनी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका तत्सम है। ठीक है, तत्सम है। ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएं तो रैन को रजनी, रस्सी का तत्सम रज्जू होता है, सरसों का सरसप होता है, सरसों का सरसप। बारात का तत्सम, बारात होती है तो बारात बर यात्रा। ठीक है, तो बारात को बर यात्रा कहते हैं, याद रखिएगा, बारात को वर की यात्रा, जो बर की यात्रा होती है वही बारात। देखिए उसमें नहीं लिखा रहता आपके कार्ड रोड में, तो वर यात्रा किस दिन जाएगी, इस दिन। मोती का तत्सम रूप क्या है, मोती का तत्सम रूप क्या है बताइए। तो मोती का तत्सम रूप बहुत बार पूछा गया है, आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, मौक्तिक। याद रखिएगा कैसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, एक देख लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, मौ ता है ती, इसके बाद अधत का ती है, ठीक, मौक्तिक। ठीक है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे लिखा जाएगा, नहीं तो भूल, एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिट्टी का तत्सम रूप है, तो यहाँ लिखा गया है मिट्टी, मिट्टी का तत्सम रूप, संस्कृत पूछ रहा है मिट्टी का तत्सम रूप क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिखा गया है, मृत्तिका। ठीक है, यहाँ मृत्तिका लिखा गया है, यहाँ क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है, ठीक, मिष्टिका लिखा गया है। ठीक है, यहाँ मट्टिका लिखा गया है, मट्टिका। ठीक है, तो यहाँ मिट्टी लिखी गई है, आप देखिए ऐसे ही लिखा गया बस। ठीक है, तत्सम पूछा है तो कौन सा है, तो इसमें भी सिंपल है, कौन सा है, मृत्तिका है, तो मिट्टी का मृत्तिका है, मोती का मौक्तिक है, तो मोती का इस मौक्तिक कैसे लिखा जाएगा, वहाँ पे औक मंत्रा ता यधा ता ती के मौक्तिक ऐसे। ठीक है, तो
मृत्तिका मृत्तिका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तद्भव शब्द बताइएगा। तद्भव कौन सा है, मतलब हम सबकी भाषा में का कौन सा शब्द है। तो हम सबकी भाषा का कौन सा शब्द है बताइए। तो तद्भव ओझा। ओझा को क्या बोला जाता है, उपाध्याय। तत्सम में याद रखिएगा, तत्सम में क्या बोला जाता है, उपाध्याय। तो याद रखिएगा, उपाध्याय। ठीक है, तो तत्सम में उपाध्याय बोला जाता है। उल्लूक को क्या बोला जाता है, उल्लूक। अब देखिए तद्भव पूछ रहा है तो तद्भव तो यही एक ही है और सब तो तत्सम है। तो तत्सम के तद्भव बता दीजिए अब। ठीक है, अब देखिए यहाँ कूप लिखा गया है, इसका तद्भव क्या होगा, तद्भव। तो कूप को कुआं बोला जाता है ना, तो कुआं में चंद्र बिंदु आ जाता है, फिर ये आपका तद्भव हो गया। पुस्तक को क्या बोला जाता है, पोथी नहीं कहते हम, ये पोथी कहते नहीं भैया, मम्मी ऐसे नहीं कहती। पोथी होती यहाँ से उठा के चलो उधर, इधर सफाई करनी है। ठीक है, तो मम्मी कहती है पोथी। ठीक है, उल्लूक क्या होता है, उल्लूक। तो उल्लूक को क्या होता है, उसका तद्भव क्या होता है, तद्भव। तो उल्लूक का तद्भव उल्लू। हम सब नहीं कहते उल्लू, क्या हम सब उल्लूक थोड़ी कहते हैं, उल्लू कहते हैं। ठीक है भाई, उल्लू हो तुम, ऐसे बोला जाता है उल्लू, किसी को मतलब बोला जाता है उस भाषा में। तो इतना आपको याद रखना। ओझा यहाँ पे आपका तद्भव है, इसका उपाध्याय होता है तत्सम। ये देखिए कौन सा एक सब तत्सम है, तो कौन सा एक आपका तत्सम दिख रहा है, तो कौन सा। हम कहें ऐसे लगा रहे, ऐसे ऊपर लगा रहे। ठीक है, तो ऐसे लगा रहे, तो ये सब तत्सम ही होते हैं। सरीसृप 99 पर, ये नहीं सभी लगा दीजिए, कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो सरीसृप होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सरीसृप आपका तत्सम शब्द है। अब बताइए सांकल को क्या बोलते हैं। तो ये सांकल क्या होता है आपका, क्या होता है, पहले सपूत देख लेते हैं फिर सांकल दे। सांकल आप बताइएगा क्या होता है, अभी बता रहा हूँ। सांकल को क्या कहते हैं, वो सपूत को। तो सपूत यहाँ पे क्या है आपका, तद्भव है। तो ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा, सुपुत्र। कहते हैं सुपुत्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साँझ लिखा गया है, साँझ आपका क्या है, तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या होगा, तत्सम। ठीक है, तो इसका तत्सम क्या होगा, संध्या। संध्या नहीं, किसी का नाम अगर संध्या है तो उस तत्सम में है। ठीक है, सांकल क्या बोला जाता है, सांकल। ठीक है, तो सांकल को क्या, सांकल को श्रृंखला बोला जाता है, श्रृंखला। किसी का नाम अगर श्रृंखला होगा तो वो भी आपका तत्सम में ही होगा। ठीक है, तो श्रृंखला आपका तत्सम है, संध्या तत्सम है, सुपुत्र तत्सम है, ये तद्भव है, ये भी तद्भव है। ठीक है, ये भी आपका तद्भव है, तद्भव और तद्भव। ठीक है, याद रखिएगा, तत्सम आपका श्रृंखला, सुपुत्र, संध्या और सरीसृप यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, अभी देखिए कितना 33 मिनट हो गया हमारा, 10 मिनट हम पीछे चल रहे हैं, एक क्वेश्चन 1 मिनट में भी। लेकिन हम पूरा चारों लिख रहे हैं, तभी तो पीछे चल रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। देखिए हम लगभग 200 क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा देखा जाए तो। लेकिन हम ऐसे, और सब लोग क्या है 50 क्वेश्चन करवाते हैं, कहते हैं 1000 का टेस्ट। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक किया है तो आपको कभी भी धोखे में नहीं रखा जाएगा अगर पेपर में क्वेश्चन फंसेगा। अब मैं देखिए, मैं ये भी नहीं कह सकता मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सभी फंस जाएगा। मैं प्रीवियस ईयर के भरोसे हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर ये यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता था, अब इस बार हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, ना बने तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हर बार बनता है तो इस बार भी हम सब होप है इस बार भी बनेगा। ठीक है, तद्भव, तद्भव बताइए, तद्भव कौन सा आपका शब्द है। तो यहाँ पर आपका तद्भव पूछा है, मतलब जो हम सब बोलते हैं तो वो घर। तो घर आपका क्या है, ये आपका तद्भव है। घर को क्या बोला जाता है, इसको घर को गृह बोला जाता है, याद रखिएगा, गृह बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये श्रेष्ठी है आपका। ठीक है, अब देखिए मैं हमेशा तर्जम जो रेड से लिखूंगा आप याद रखिएगा, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। जो रेड से लिखूंगा वो हमेशा तत्सम होगा और जो ब्लू से लिखूंगा वो तद्भव होगा। अब देखिए श्रेष्ठी को क्या बोला जाता है, सेठ। सेठ
याद रखिएगा, सेठ जो होता है आपका वो तद्भव होता है, श्रेष्ठी तत्सम होता है। ज्योत्सना का तद्भव क्या होगा बताइए, ज्योत्सना का तद्भव क्या होगा? तो ज्योत्सना का तद्भव क्या होता है? जोन। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जो ज्योत्सना लिखा गया है, ज्योत्सना, ठीक है, तो ज्योत्सना में आप याद रखिएगा आधा ता आधा सा रहेगा। बर्तनी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कवित्री के बाद में। तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आधा ता आधा सा ना। परीक्षा, अब देखिए परीक्षा का आपका तद्भव क्या होगा? तो परीक्षा को परख कहते हैं, नहीं इनको परख कीजिए सर, ऐसे नहीं, पेरेंट्स जाते हैं हेडमास्टर से बोलते हैं सर इनकी परख कीजिए, तो बच्चों का, ठीक है, तो परख होता है, जोन होता है, श्रेष्ठ होता है, और ये आपका तत्सम है। ये तो जो रेड से है वो तत्सम होगा। ठीक है, आप कंफ्यूज आप नहीं होंगे। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? तो अखरोट मतलब आपका तद्भव है, ये आपका तद्भव है। ठीक है, तो अखरोट का आपका पूछ रहा है तत्सम क्या होगा? तो अखरोट का तत्सम क्या होगा? आपका अछोट। ठीक है, तो याद रखिएगा अखरोट का तत्सम अछोट होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, महूक लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया? महूक। ठीक है, महूक, महुआ, महुआ, अब तो दिख रहा होगा। आद्रक, तो आद्रक ऐसे कैसे लिखा? अभी मैं वहाँ बताया था आद्रक, देखिए आरो यारो में आया 2017 में। आद्रक को अदरक, दोबारा सब कुछ लिख दे रहा हूँ। अछवाट है लिखा गया, अछवाट, अछवाट को अखाड़ा। ठीक है, इच्छ, इच्छ को ईख लिखा गया है। ठीक है, ये लिखा गया है। अब इसमें बताना है आपका कौन सा सही है। तो आपको अछवाट है अखाड़ा, अछवाट को अखाड़ा कहते हैं, तो अछवाट तत्सम है और ये तद्भव है। ठीक है, और देखिए सब कुछ गलत है, महूक नहीं होता, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका महुआ तद्भव है और तत्सम आपका क्या होगा? महूक नहीं होता। ठीक है, ये होता है मधुक, मधुक होता है, महूक नहीं होता। माँ धाबे बड़ौक बनता, धूक है, मधुक को महुआ बोला जाता है। महुआ क्या होता है? अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, अभी देखिए कुछ दिन में महुआ गिरने लगेगा। अभी रास्ते में जाएंगे तो अगर आपका रास्ता ऐसे है, यहाँ अगर महुआ का पेड़ है तो यहाँ ढेर सारा महुआ गिरा रहेगा। ठीक है, तो उसको मधुक बोलते हैं। तो अभी एक दिन कहिए घर वाले जा रहे हैं मधुक, जैसे गाँव में लोग जाते हैं ना मधुक बीनने, बीनने मतलब उसको बटोरने, मतलब उस पर एक स्थान पे रखने, बटोर के, तो उसको मधुक बोला जाता है। मधुक को महुआ। तो एक दिन घर वाले से कहिएगा मम्मी मैं जा रहा हूँ मधुक मतलब बीनने। ठीक है, तो कहेंगे मधुक क्या होता है? तो बोलिएगा महुआ। अदरक को, अदरक को देखिए हम ये तो यहाँ सही लिख दिए हैं, देख रही है, हम इसको सही लिख दिए थे। तो अदरक को अदरक बोला जाता है। ठीक है, अदरक को अदरक। ठीक है, यहाँ भी रहता है यहाँ भी रहता है अदरक में। ईच, ईच, ईच नहीं होता है, इच्छू होता है। इच्छू को ईख कहते हैं। क्या होता है? इच्छू। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, इच्छू, इच्छू को ईख बोलते हैं, ईख है। ठीक है, मेरे वीडियो में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन मैं पूरा याद करवाने की कोशिश करता हूँ, कैसे न कैसे याद हो जाए। दोबारा आप पढ़ेंगे नहीं याद होगा तो दोबारा यहाँ से पढ़िए, कहीं से और पढ़िए, टाइम उतना ही लगेगा। तो इससे बढ़िया एक ही बार देखिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ अगर स्लो लगे तो आप तेज़ करके देख लीजिए। अब देखिए आद्रक लिखा है, आद्रक को, अब देखिए कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, इसमें करें कौन सा विकल्प आपका गलत है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है पहला ही विकल्प, अभी हम बता के आ रहे हैं पीछे। अदरक को यहाँ बोला जाता है अदरक। ठीक है, अदरक, अदरक, ठीक, अदरक बोला जाता है। और ये सब सही है। आदित्यवार, इतवार बोला जाता है। उद्घाटन को उघाड़ना बोला जाता है तद्भव में। ठीक है, और उद्गलन को उगलना। ठीक है, तो जितना है याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला तो एकदम आपको नहीं दिख रहा होगा, अब मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है सुघड़,
सुघाअधटट सुघट लिखा गया है। सुघट को सुघड़ कहा गया है। सुघड़ है तो मतलब तत्सम और तद्भव बोल रहा है। ठीक है, यहाँ आगे तत्सम है, पीछे तद्भव है। अब यहाँ नीचे क्या लिखा है? पर्ण सालिक, पर्ण सालिक लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे पंसारी कहते हैं, इसको पंसारी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? प्रतिवेशी लिखा गया है। प्रतिवेशी को क्या बोला जाता है? बोल रहे हैं मवेशी बोला जाता है। अभी ये बोल रहे हैं, अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। ये क्या होता है? ज्ञात गृह। तो ये ज्ञात गृह, तो ज्ञात गृह क्या होता है? इसको नैहर बोला जाता है, नैहर तत्वों में। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए पार्णशालिक पंसारी, ठीक है, तो एकदम सही है। पर्णशारिक बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। जो पर्णशारिक होता है उसको पंसारी कहते हैं, पंसारी कहते हैं, याद रखिए। पर्णशारिक पंसारी। प्रतिवेशी को मवेशी कहते हैं, गलत है। ठीक है, तो प्रतिवेशी को पड़ोसी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्रति आपके प्रति थोड़ा सा बेसी मतलब वो बेसिक ना हो, वो पड़ोसी होता है, पड़ोसी। ज्ञात गिरी लड़कियां जब अपने घर से मतलब जहाँ वो उनका बचपन बीता रहता है उससे जो दूसरे घर जाती हैं तो वो उनको ज्ञात रहता है। ठीक है, तो उसी ज्ञात गृह को, ज्ञात उनको रहता है ना, चाहे जिस घरे चली जाएं लेकिन उनको पता ही मेरा घर किस तरफ है, कहाँ खेत है, कहाँ मतलब वो सब है हर चीज़, तो उनको ज्ञात गृह कहा जाता है। तो ज्ञात गृह उनको नैहर वो बोला जाता है। तो नैहर को ज्ञात गृह मतलब जहाँ लड़कियाँ अपना बचपन बिताती हैं उसको नैहर बोला जाता है, नैहर। सुघट सुघड़, तो सुघट को सुघड़ बोला जाता है, एकदम आपका सही है। तो आपका यही डी वाला नहीं है। प्रतिवेशी को मवेशी नहीं बोला जाता, पड़ोसी बोला जाता है। ठीक है, तो पर्णशालिक याद करिए, अभी बहुत बार आएगा। पंसारी, पर्णशालिक, शालिक में बड़ा सा रहेगा, छोटा सा मत लगा दीजिएगा। तद्भव शब्द है, बताइए तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? तो तद्भव शब्द कौन सा है आपका? मयंद आपका तद्भव है। कुक्कुर मत लगाइएगा, कुक्कुर लगता है कि हाँ कुक्कुर तद्भव हम सब, क्योंकि हम सब बोलते भी हैं कुक्कुर। ठीक है, तो हमेशा सोचिए एक दो शब्द को जो हमेशा हम संस्कृत में ही बोलते हैं, मतलब संस्कृत से रिलेट करके। तो मयंद को मृगेंद्र कहा जाता है तत्सम में। ठीक है, तो मृगेंद्र। कुक्कुर को तद्भव में कुत्ता। ठीक है, तो ये आपका तद्भव है, याद रखिएगा। ये आपका तो कौन सा तद्भव यहाँ मैं आपको बोला था ना, ये मैं उससे लिख देता हूँ तद्भव ना, तो कुत्ता, ये आपका तद्भव। ठीक है, ये तद्भव कुत्ता होगा, कुकुर का तद्भव कुत्ता। कटुक का तद्भव क्या होता है? कटुक का, तो कटुक का कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। भंडार का, देखिए भंडार का अगर आपका तत्सम बोला जाए तो भंडार, भा या इस पे डबल बिंदी चढ़ी है तो एक सिंगल बिंदी होती है। भंडार, भंडार बोला जाता है इसका। ठीक है, तो इसका तद्भव अगर भंडार होता है, अगर तत्सम पूछा तो भंडार होता है। ठीक है, तो ये तत्सम है, तत्सम है और ये तद्भव है। ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर का। तत्सम तद्भव शब्द का शुद्ध युग्म कौन सा है? जो तत्सम और तद्भव शब्द का एक शुद्ध है। तो अभी वहाँ हम क्या पढ़ाए थे कि श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठी होता है। श्रेष्ठी को सेठ कहते हैं। तो शुद्ध युग्म ये नहीं है, तो ये हमारा नहीं आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है अरहट। ठीक है, तो अरहट को रहट कहा जाता है। तो ये तो रहट तो सही है लेकिन अरहट नहीं होता, अरघट होता है। ठीक है, तो अरघट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है क्या? यहाँ पे लिखा गया है मिष्ट मीठा। तो देखिए मिष्ट कभी नहीं होता, मिष्ट होता है। मिष्टान, तो मिष्ट वर्तनी में भी दिया जाता है मिष्टान, तो मिष्टान बन रहा है, मिष्ठान बन रहा नहीं,
तो कहीं लिख दिया जाता है लेकिन वो गलत रहता है। मिष्टान भंडार याद रखिएगा, टा रहता है, ठा नहीं रहता है। तो मिष्ट का मीठा, ये आपका सही है। ठीक है, तो आई होप आपको सही हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ उच्छ्वास का तद्भव रूप क्या है? तो ये तत्सम है, तो तद्भव रूप क्या है? उसास है। याद रखिएगा, उच्छ्वास का उसास। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ भी गलत, मतलब यहाँ पे लिखा गया लौहकार, मैं लिख देता हूँ लौहकार। यहाँ लिखा गया है आपका, यहाँ लक्ष्य लिखा गया, लच्छा। ठीक है, लच्छा, लक्ष्य। यहाँ है मिष्ट, तो मी, कौन सा तद्भव शब्द सही है? तो मी आधा सा ट, मिष्ट ये होना चाहिए। ठीक, मिष्ट का मीठा होता है। ठीक है, तो मिष्ट का मीठा। ये इधर तत्सम लिखा गया है और इधर तद्भव लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए अर्घट्ट, तो अर्घट्ट को आपका सही लिखा गया है, आ रा घा आधा टा टा, अर्घट्ट। अर्घट्ट का राहट होता है, याद रखिएगा, राहट। ठीक है, लक्ष्य, लक्ष्य का क्या होता है? लाख है। ठीक है, लाख है। अब देखिए लोहार, लोहार भी सही लिखा गया है, लोहार। ठीक है, तो लोहार। अब यहाँ पे क्या गलती किया था? यहाँ पे आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य। तो यहाँ पे आधा चा लगाया था ना, तो लक्ष्य है। तो सही युग में सिर्फ यही है। देखिए जैसे ये लिखा गया ऐसे ये लिखा गया, ऐसे मैं भी लिखा हूँ, ये भी लिखा है, तो यही आपका सही है। इसमें ला पे औक मंत्र है, लौहकार, लौहाकार। अभी मैं सिर्फ ऐसे बता देता, ऐसे बता देता। देखिए कितनी छोटी छोटी गलती कर रही है। लोहकार लिखा गया, तो लौहकार होता है, तो लोहार होता है। लच्छा, लाख। अर्घट, राहट। मिष्ट, मिष्ठान। तो यही युग में आपका सही है, सी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो वर्तिका मतलब जैसे अब ये देखिए ये लग गया, तो मतलब ये तत्सम है। तद्भव रूप क्या है? तो वर्तिका को बत्ती कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, बत्ती, वर्तिका को बत्ती कहते हैं। तो ये वर्तिका एक बार लिख दीजिए, वर्तिका। वर्तिका ऐसे लिखा है, मंत्रा मत चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो वर्तिका ऐसे लिखा जाता है। अभी देखिए 50 मिनट हो गया, सिर्फ 32 सवाल। ठीक है, 32 नहीं, चारों ऑप्शन करवा रहे हैं, तो 32 ये मत करिए, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब अगर वैसे तो गिनेंगे, अभी मैं इसका गोत्र का ये होता, इसका डी होता है, ऐसे करवा दूँ तो ऐसे अभी मैं 500 क्वेश्चन करवा दूँ आपको। अब देखिए गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? तभी हम वहाँ बताते आ रहे हैं। देखिए अगर ना बताते तो यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं आप। तो गोत्र शब्द का तद्भव रूप गोत होता है। वो गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा तो गोत्र का गोत होता है। ठीक है, यही आपका सही है, गोत। ठीक है, तद्भव पूछा है ना, गोत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उलाहना शब्द का तत्सम। अब पूछ रहे होंगे कुछ कुछ नहीं करवाने, हर चीज़ का तत्सम तद्भव नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए उलाहना, उलाहना का तत्सम रूप क्या है? तो उलाहना का तत्सम रूप, तत्सम मतलब संस्कृत, तो उला उबा उपालंब होता है। तो उलाहना का तत्सम रूप उपालंब। एक बार मैं लिख देता हूँ, उपालंब। ठीक है, उलाहना का तत्सम रूप उपालंब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 34 सिंघाड़ा का तत्सम रूप। ठीक, अभी इस समय अभी एकादशी आया था, दीपावली आया था, उस समय सिंघाड़ा बहुत बिक रहा था। सिंघाड़ा कैसे पहचान करेंगे? अच्छे है, जो काला एकदम रहेगा सिंघाड़ा वो अच्छा है, जो थोड़ा सा हरा रहेगा, थोड़ा रेड रहेगा, वो थोड़ा कम कच्चा रहता है, तो उसको मत लीजिएगा। जो एकदम काला काला रहे, ब्लैक कलर का, उसी को। सिंघाड़ा का बताइए कौन सा है सिंघाड़ा का? तो सिंगरा टक। तो याद रखिएगा, ऐसे करके ऐसे मत चढ़ाइएगा। ठीक है, नहीं तो अब चढ़ा दें वो भी, सिंगा टक। तो सिंघाड़ा को सिंगरा टक बोलते हैं, सिंगरा टक। तो और ये नीचे भी रहेगा, तो सिंघाड़ा को श्रृंगा टक। एक बार फिर लिख देते हैं, नहीं तो ये वाला लगा दीजिए आप, श्रृंगा
एक बार फिर लिख देता हूँ, श्रृंगाटक, सिंघाड़ा को श्रृंगाटक। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंघाड़ा को श्रृंगाटक बोलते हैं। ठीक है, एक बता दीजिए, पुराना रिवीजन करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है ना, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब जो आपका वो है तद्भव क्या होगा, तो बताइए तद्भव का। तो ज्योत्सना का जोन होता है। ठीक है, परीक्षा का परख होता है, परीक्षा का आपका परख होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। अखरोट का अछोट, अछोट अगर कहीं लिखा गया है तो अखरोट याद दीजिए, जो वहाँ पे मिलता है, कहाँ पे, वैष्णो देवी मिलता है, तो वो अखरोट है। ठीक है, तो अखरोट का अछोट होता है। ठीक है, अदरक का आद्रक, ऐसे आद्र ये ऊपर का आद्रक होता है। अदरक बहुत बार पूछा जाता है। महुआ को मधुक, धापे बड़ौक मंत्रा, माँ के मधुक को महुआ कहते हैं। ठीक है, और क्या बोला जाता है, एक आपका वो लिख लीजिए, गोमय को बहुत बार पूछा जाता है, गोमय नहीं बताया हूँगा, गोमय, तो गोमय का तद्भव गोबर, गोबर कभी कोई पूछे तो बताइए गोमय। ठीक है, और अब क्या है, एक होता है उद्वर्तन, उद्दर्तन, तो उद्दर्तन का क्या होता है, उबटन, उबटन, उदर, अगर उबटन बोले तो उद्दर्तन बोलिए, लिखिएगा। ठीक है, इतना सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। मिष्ट का, मिष्ट भी बहुत बोल, मिष्ट होता है, ठा मत लगाइएगा, मीठा। ठीक है, तो हमारा कितना 1 मिनट लगा, रिवीजन हो गया। चलिए अब फिर हम देखते हैं। तत्सम शब्द बताइए, कौन सा आपका तत्सम शब्द है, तो आपका गोपाल आपका तत्सम शब्द है। याद रखिएगा, गोपाल जो है आपका तत्सम शब्द है, गोपाल, गोपाल। ठीक है, कपूत का क्या होता है, तो अगर कपूत को अगर पूछे तो इनका तत्सम क्या होगा, तो कपूत को क्या होगा, कुपुत्र। जैसे सपूत को सुपुत्र बोला जाता है, तो कपूत को कुपुत्र बोल दीजिए, तो कुपुत्र। घर को गृह बोला जाता है, घर को गृह बोला जाता है। सूत को सूत्र बोला जाता है, कहते हैं ना सूत्र के हवाले से खबर, तो सूत्र बोला जाता है। भभूत का, तो भभूत का क्या होता है, विभूति, विभूति एक नाटक आता है। ठीक है, विभूति उसमें एक रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, विभूति, उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, विभूति, बड़ा कॉमेडी करता है, विभूति। ठीक है, तो विभूति, उसको विभूति बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आधुलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द बताइए। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान लिखा गया है, तो प्रत्यभिज्ञान का ये इसका ये क्या आपका तत्सम है, इसकी तद्भव क्या होगी, तो तद्भव नीलस लिखते हैं। पहचान, तो पहचान होता है आपका वो तद्भव। परिधान, तद्भव पूछा है, तो तद्भव इसमें कौन सा है, ये पहले मैं बता ही देता हूँ। इसमें पिटारा जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, तो याद रखिएगा पिटारा का पिटक होता है। तो चलिए अभी हम लिख देते हैं। परिधान का क्या होता है, पहनना, पहनना, ये सब तत्सम है, ये भी तत्सम है। अब पिटक, अब देखिए इसका ये लिखा गया तो इसका ये, पिटारा का क्या होता है तत्सम, पिटक, एक मिनट। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, पिटक, ये क्या है आपका तत्सम है, पिटक। ठीक है, और पिटक का तद्भव पिटारा, तो यहाँ पे पिटारा लिख दीजिए, पिटारा। ठीक, अब आपका सही हो गया, सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38 नंबर, तत्सम शब्द है, तो बताइए कौन सा तत्व, एक ही पता चल रहा है कि जैसे ये लगा है तो मतलब तत्सम है, तो आपका ये सही है। दही को क्या बोला जाता है, तो दही तद्भव है, इसको तत्सम में दधी बोला जाता है। ठीक है, दही को दधी बोला जाता है, क्या, दधी।
अब देखिए गायंद क्या होता है, एक पर्यायवाची होता है। गायंद आपके पर्यायवाची भी आपका चैप्टर है। तो गायंद किसका, हाथी का पर्यायवाची, हाथी का पर्यायवाची। ठीक है। गाहक को कहते हैं गाहक, तो गाहक को क्या बोला जाता है, गयंद। ठीक है, गयंद। तो आपको गाहक को क्या बोला जाता है, गयंद। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये गयंद नहीं, गाहक को ग्राहक बोला जाता है ना, ग्राहक। ठीक है, तो याद रखिएगा गाहक को हम कहते नहीं ग्राहक आए हैं, तो अगर गाहक आए हैं तो मतलब ठेठ भाषा हो गई, ग्राहक बोलते हैं तो सही होता है। गाहक को ग्राहक बोलते हैं। तो गयंद तो हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हैं। गाहक को ग्राहक, दधी को दही, दही को दधी, ये जीड़ आपका आपका ये। अब इसको पूछेंगे तद्भव क्या होता है, तो झीना होता है, झीना आपका तद्भव होता है। 39 देखिए, अगहन का तत्सम रूप क्या है, तो अगहन का तत्सम रूप क्या है, अगहन का, तो इसका होता है छोटा आ, फिर से लिख देता हूँ, अगहन, अग्रहायण, तो अगहन को अग्रहायण बोला जाता है, अग्रहायण, तो अगहन को अग्रहायण बोला जाता है। चलिए तत्सम शब्द बताइए, इसका तत्सम शब्द क्या है, ये तत्सम शब्द कौन सा है इसमें। तो खट्टी सा आ गया ना, हम कहे खट्टी सा अगर आ जाए या ये आ जाए और ये खा तो आपका तद्भव हो जाता है, और ये नीचे वाला आ जाए तो ये सब तत्सम होता है। तो ओष्ठ होता है, क्या होता है, ओष्ठ होता है। पूछेंगे आप ओष्ठ का तद्भव क्या होता है, तद्भव मैं लिख देता हूँ ओंठ। अब उजला, ठीक है, तो उजला जो होता है ये आपका क्या होता है, तत्सम होता है, वो तद्भव होता है। अब इसका तत्सम क्या होता है, अब इसको उज्ज्वल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऊ आधा उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है तभी बता रहा हूँ। ऊ अधज्या अधज्या वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। ऊ अधज्या अधज्या वल, उज्ज्वल ऐसे बोला जाता है। उछाह, उछाह को क्या बोला जाता है, उत्साह, उत्साह। तत्सम है, ये रेड से है ना, तो याद रखिएगा तत्सम, ये तत्सम, यही तत्सम तद्भव हम कन्फ्यूज हो जाता, कई कई शब्द पता ही नहीं चलते कि ना। और उल्लू को, तो उल्लू का तत्सम क्या होता है, उलूक। वैसे भी मैं रेड से लिख रहा हूँ, कहीं कहीं मान लीजिए रेड से ये मिक्स हो जाता है तो आप मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, तत्सम, तो उल्लूक, उत्साह, उज्ज्वल, और ऊँट आपका ये तद्भव है, इसका ओष्ठ होता है। परिया का तत्सम रूप क्या है, परिया नहीं परिवा होता है, परिवा, तो परिवा का तत्सम रूप प्रतिपदा है, याद रखिएगा। परिवा को प्रतिपदा बोला जाता है। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव तत्सम शब्दों का संगत कौन एक सही है। ठीक है, तो तद्भव तत्सम कौन सही है, आपका परियक को पलंग बोला जाता है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, लिख देता हूँ। परियक को क्या बोला जाएगा, पलंग बोला जाएगा, परियक को पलंग बोला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको पूछा जाएगा कि ये खरपट पहला वाला क्या क्या गलत उसमें लिखा गया है, तो खरपट लिखा गया है ना, तो खरपट नहीं होता है, खरपट नहीं होता, ये जानते हो क्या होता है, खरपट का खोपड़ी, तो ये खरपट नहीं लिख के करपर लिख दीजिए, करपर। ठीक है, सुक्तु होता है, तो सुक्त को ये इसका अगर बोला जाए सत्तू होता है, सत्तू, इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ, सा अदत्तु, सत्तू बोला जाता है। घोड़ा को, अब देखिए घोटक को घोड़ा बताए हैं, तो घोड़ा होता है, लिख देता हूँ घोड़ा। घोटक का घोड़ा होता है, अश्व मत लगा दीजिएगा, घोटक का घोड़ा। कर्पूर, ठीक है, और करपर का खोपड़ी, कर्पूर ऐसे नहीं, कपूर में कर्पूर, करपर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये है करपर।
करपर का खोपड़ी, सुप्तसत्तु, पलंग का पलंग और घोटक का घोड़ा। तद्भव शब्द बताइए, इसमें कौन सा तद्भव है? तो देखिए छोटा मतलब वो आ गया, चंद्रबिंदी आ गया, तो मतलब ये आपका तद्भव है आंसू। बानर का क्या होगा तद्भव? बंदर। ठीक है, तो बानर का क्या होता है? बंदर। उच्च का, उच्च का ऊंचा, ये भी चंद्रबिंदी लगा दीजिए, तद्भव बन गया। ठीक है, अगर अब इसका भी तद्भव बनाना हो, एकत्र का, तो इकट्ठा, एक का आधा ठा इकट्ठा होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको, अगर आपको इस जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे मतलब अगर चाहिएगा पीडीएफ, तो एक बार सिर्फ इतना ही कमेंट कर दीजिएगा, पी ही कमेंट करिएगा, पीडीएफ लिख दीजिएगा तो मैं दे दूँगा। ठीक है, अपने चैनल पे, टेलीग्राम पे। कपित्थ का तद्भव, अच्छा क्वेश्चन है। कपित्थ, तो कपित्थ को कैथा बोला जाता है। याद रखो, तद्भव पूछा है ना कपित्थ का, तो उसको कैथा बोला जाता है। ठीक है, अब पूछेंगे खजूर को का तत्सम क्या होता है? खजूर का तत्सम, तो खजूर का तत्सम क्या होता है? खरजूर। ठीक है, खजूर को खरजूर बोल रहा है। केला को क्या बोला जाता है? कपूर को, पहले लिख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है कपूर को। तो उसी दिन कर पर खोपड़ी से कंफ्यूज मत हो जाइए। खोपड़ी में क्या था? खोपड़ी में क्या था? कर पर। ठीक है, अब रा है ये, रा। ठीक है, कपूर में था कर पू, ऐसे रा, ये भी ऐसे खोपड़ी और कर्पूर में ऐसे, नहीं तो कंफ्यूज होकर खोपड़ी वाला कपूर में लगा दें, कपूर वाला खोपड़ी में लगा दें। केला को कदली, अगर केला आप खरीदने जा रहे हैं, कहीं भैया 1 दर्जन हमको कदली दे दीजिए, 1 दर्जन कदली, तो 1 दर्जन कदली का मतलब वो क्या देगा? वो पहले आपका समझ ही नहीं पाएगा ये कदली, भैया आप कदली क्या बोल रहे हैं, तो सोचेंगे ये साउथ इंडियन है। तो आपको फिर आपको बताना पड़ेगा कदली मतलब केला दे दीजिए। ठीक है, कदली, केला। 45 चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? चबूतरा, अच्छा क्वेश्चन है, तभी पूछा गया है। ठीक है, चबूतरा का बता दीजिए, तो क्या होता है? तत्सम चत्वार। ठीक है, चत्वार को क्या कहते हैं? चबूतरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चबूतरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तो एक तद्भव शब्द कौन सा है? पूंजी को क्या कहते हैं? पूंजी। तो पूंजी को तद्भव शब्द पहले बता दीजिए, इसके बाद। तो पूंजी, पूंजी है क्योंकि चंद्रबिंदी आ गया, चंद्रबिंदी जहाँ देख लीजिए जान लीजिए तद्भव है। पूंजी, पूंजी को क्या कहा जाता है? पूंजी को पुंज कहा जाता है। पाप छोटो पूंज, पुंज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया मूर्ख है, तो मूर्ख का क्या होता है? ये तो तत्सम है मूर्ख, क्योंकि ऊपर रा है, तो इसका तद्भव क्या होगा? मूरख कहते हैं ना, मूरख भैया, मूरख, मूरख। ठीक है, नयन का, तो नयन को नयन, नयन होता है। ठीक है, तद्भव इसका। शकुन को तो सगुन, शकुन, सगुन, सगुन जो होता है आपका तद्भव होता है। शकुन आपका तत्सम होता है। ठीक है, नयन, मूरख, पुंज। 47 बेंत का तत्सम रूप बताइए। बेंत का, तो त्रा किस में है बताइए? बेंत, त्रा सुसम में है, तो लेकिन ये वाला होगा बेंत का तत्सम होगा। तत्सम क्या होगा? बेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चना का तत्सम रूप क्या होगा? चना, चना, तो चना को क्या बोला जाता है? चढ़क बोला जाता है। कैसे याद करेंगे? तो चना भूजते हैं तो चढ़कता है, क्या होता है? चढ़कता है, उसको चना बोला जाता है। 49 का ऊन का तत्सम रूप बता दीजिए। ऊन को, तो बेत का क्या बताए थे? बेत्र। ठीक है, शकुन, शकुन क्या है? शकुन आपका तत्सम है, इसका वो क्या तद्भव होगा? सगुन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक कपूर का बताए थे, कपूर कैसे लिखा जाता है? कपूर, तो ये आपका वो है
ये आपका, मैं रेड से लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज आप हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा कर्पूर। ठीक है, अगर ये ऐसे सिर्फ लिखा गया है कर्पूर, ठीक है, तो कर पर अगर लिखा गया है कर पर, ये नहीं चढ़ा गया है, तो इसका खोपड़ी होता है, खोपड़ी। तो ऊन का ऊड़ होता है, याद रखिएगा, ऊन का ऊड़ होता है। ठीक है, 50, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 14 क्वेश्चन और बचा है। थाली का तत्सम रूप क्या होगा? तो बताइए, थाली का तत्सम रूप, थाली का होता है तत्सम रूप स्थाली होता है। बस याद रखिएगा, थाली में स्थाली लगा दीजिए। ठीक है, तत्सम होगा ये। जामुन को बहुत बार पूछा गया है, जामुन का क्या होता है? तो जामुन का जम्बू होता है। याद रखिए, आरो यारो 2016 में आया है जम्बू। तो जम्बू अगर बोले तो जामुन को जम्बू बोला जाता है। तत्सम शब्द क्या है? बताइए, एक शब्द तत्सम क्या शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द क्या है? डाकनी आपका तत्सम शब्द है। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका अगर तद्भव पूछे तो क्या हो जाएगा? डाकनी का। ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव डायन। ठीक है, याद रखिएगा, इसका तद्भव डायन। तत्सम बिनती का आपका तत्सम क्या हो जाएगा? बिनती तद्भव है, इसका सिर्फ एक चीज़ बनाना है, बीनती। ये आपका तत्सम हो गया। अट्टारी बहुत बार पूछा जाता है, तो अट्टा अधटा टा लिका। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। हाँ, ऐसे हम सब कैसे लिखते हैं? आधता टा लिका, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। इस पे कर दीजिए टा ली का, अटारी का, टालिका तत्सम होता है। ठीक है, इतना आपको याद ही रखना पड़ेगा किसी कीमत पर, तभी आप याद। डाकनी का डायन, विनीत में सिर्फ ये वाला, जो ये वाला है इसको आगे से चढ़ा दीजिए, उसको तत्सम बन गया, ये तत्सम है। तद्भव शब्द है, तो कौन सा तद्भव शब्द है बताइए? तो अभी हम बोले थे कौन? 14, 14 का तत्सम, ये देखो ऊपर ही लिखा गया है तत्सम, तो ये चतुर 10। अब आपको पता ही चल रहा होगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसका क्या होता है? चतुर 10 होता है तद्भव, ये 14 का। ये देखिए 54 अभ्यंतर, अभ्यंतर का तद्भव, तो अभी अंतर, अभी अंदर आए तो उसका भीतर होता है, अभी अंदर आइए तो क्या है? भीतर। ठीक है, तो अभी अंदर क्या होगा? भीतर होता है अभ्यंतर को। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखा गया है, अभ्यंतर ऐसे नहीं लिखा जाता, छोटा आ अभ्यंतर, वर्तनी छोटा आ रहता है अभ्यंतर में, बड़ा आ नहीं रहता, यहाँ बड़ा आ लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभ्यंतर में वर्तनी ये रहता है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बताइए, जिसमें कौन सा सही होगा? एक तद्भव शब्द है, तो एक तद्भव शब्द कौन सी है? पंजीरी। ठीक है, तो पंजीरी एक तद्भव शब्द है। ठीक है, और आपका शब्द तत्सम शब्द है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पंजीरी एक तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते, एक तत्सम शब्द क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अटल आपका एक तद्भव शब्द है, अटल तद्भव शब्द है। ठीक है, तो अटल का जो तत्सम होता है तो ये क्या होता है? स्थिर। ठीक है, तो स्थिर आपका तत्सम है, तो याद रखिएगा, तत्सम यहाँ लिख देता हूँ, तत्सम, अटल का तत्सम स्थिर होता है। ठीक है, और ये अतिथि, आतुर, आजिर, ये सब तत्सम है, ये भी आपका तत्सम है, ये भी आजिर आपका तत्सम है, तत्सम। ये अतिथि भी तत्सम है, मेहमान हम जिसको कहते हैं। तो अटल आपको लगेगा ये तत्सम है, नहीं, अटल आपका तत्सम तद्भव शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा, ये तद्भव
और ये स्थिर, ठीक है, ये स्थिर क्या है, तत्सम है। ये देखिए अब 57 नंबर, तद्भव सस्तम का एक उप सही है, तो इसमें कौन सही है? अब इसमें कौन सा सही है? अब ओस, ओस अवश्य है, ये एकदम सही है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ओस को अवश्याय बोला जाता है। अब देखिए गेहूं को गोहुम नहीं बोला जाता, गेहूं को गोधूम बोला जाता है, गोधूम में, तो गेहूं को आप क्या बोलेंगे, गोधूम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कौड़ी, कौड़ी एक तद्भव शब्द है, तो इसको कपर्दिका, ये देखिए ये वर्तनी में ही गलत कर दिया है, का पर दा पे छोटी मतलब दिका, कपर्दिका ये होता है, कपर्दिका। अपाहिज लिखा गया है, अब अपाहिज का बता दीजिए, तो अपाद, अपाहिज, तो इसका होता है अपाद हस्त, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अपाद हस्त, ठीक है। तो ये अच्छा वैसे ही मैं लिख दिया, यहाँ पे छोटा आ रहना चाहिए ना, ठीक है। ये देखिए फिर से ही मैं लिख देता हूँ, अपाज, अपाद हस्त, कितना छोटी छोटी गड़बड़ी करता है, देखिए छोटा आप एक मतलब पाद हस्त, अब ये सही होगा, ठीक है। गोधूम सही होगा, कपार दिका, दिकी नहीं होता, दिका होता है, ओस आवाज़ एकदम सही है। देख लीजिए वर्तनी भी, वर्तनी मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट आपके आर में है, वर्तनी अगर सही हो गई तो जान लीजिए आपका पूरा अच्छा पेपर हो गया, ठीक है। तो हमने वीडियो बनाया है, जाके वहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, तो बताइए कौन सा शब्द तद्भव? तो पसीना हम पढ़ते आए हैं, पसीना को का तस्म प्रतिस्वेद, प्रस्वेद, प्रतिस्वेद बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए पकवान को, पकवान का ये पकवान, पकवान क्या हुआ आपका, ये देखिए इसमें भी आपका गलती लिखा गया, कौन सा तद्भव है, तो तद्भव तो ये था, ये तो ये पकवान होता है, पकवान, तो पकवान को पकवान, तो वो ऐसे नहीं लिखा जाता, पा आधा का, तो वह आधा न यहाँ होना चाहिए, न तब होता है पकवान, ठीक है। अब देखिए पुत्र वधू को, इसका क्या होता है, मैं इसको वो लिख देता हूँ नीले में नहीं, पकवान, पतोहू, पतोहू बोला जाता है, ठीक है। पुत्र बहू को पतोहू बोला जाता है, ठीक है। अब इसको पछतावा, पछतावा को पछतावा बोला जाता है। 59 तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा जो एक युग्म अशुद्ध है? अब देखिए हमें हमेशा बताए हैं श्रेष्ठ होता है, तो श्रेष्ठ का श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठ का श्रेष्ठी। अदरक ये देखिए यहाँ सही लिखा गया है, ये यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, सी वाला, तो इसका क्या होता है अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका ऐसे नहीं लिखा है। अब देखिए छोटा आ, आधा गा, नी, अदसा, ठी का, ऐसे लिखा जाता है अग्निष्ठिका, तो अंगीठी होता है, तो अग्निष्ठिका को अंगीठा नहीं बोलते, अंगीठी बोलते हैं, तो इसमें ये बना देंगे सही। मेनली ये भी गलत था, ये भी गलत था, तो बी एंड सी दोनों होगा, बी और सी दोनों होगा अग्निष्ठिका, और तो इसमें सब सही था, ठीक है। उपाध्याय ये तत्सम है, ओझा तद्भव है, अदरक तत्सम है, ये तद्भव है, आद्रक तत्सम है और अदरक तद्भव, तद्भव नहीं है, तो मतलब तत्सम पूछ रहा है कौन सा तत्सम है, तो आपका तत्सम कौन है, साय, ठीक है। तो साय आपका क्या है, तत्सम है, याद रखिएगा साय आपका तत्सम है। अब देखिए गिरस्थी होता है, गिरस्थी होता है, गृहस्थ, गृहस्थी, गृहस्थ जीवन नहीं होता, गृहस्थ, गिरस्थी, ये आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका पाँव को क्या कहता है, पाद तत्सम बोला जाता है, पाद माने तत्सम पाद है, पाँव तत्सम है, ठीक है। द्वार को क्या बोला जाए, कहते हैं ना द्वार, तो द्वार तत्सम है, द्वार पे आइए, तो द्वार नहीं हुआ, द्वार तद्भव है, तो गृहस्थी, गृहस्थी, पाँव को पाद, साय आपका ये आपका
तत्समय, संध्या, संध्या भी बोल सकते हैं, सांझ, संध्या। 61 नंबर, एकल शब्द का तद्भव शब्द बताइए। एकल का तद्भव अकेला होता है, याद रखिएगा, एकल का अकेला होता है तद्भव। 62 कैवर्त शब्द का तद्भव, तो केवट। कैवर्त का तद्भव केवट होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैवर्त, कैवर्त, कैवर्त का तद्भव केवट होता है। गृध्र, देखिए कैसे लिखा गया है, गृध्र, तो गृध्र का गीध होता है। ठीक है, अब देखिए कितना आराम से आप बता दे रहे हैं। ठीक है, सुष्टि का तद्भव शब्द बताइए, सुष्टि का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए भी होना। प्लीज़ आप एक छोटा सा कमेंट किया करिए, अच्छा वाला। ठीक है, कि आपका वीडियो सही है, मतलब आप मेरे अंदर जो खराबी हो वो भी बता दीजिए, जो अच्छा है वो भी बता दीजिए हमको। मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे, धन्यवाद। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है नीचे, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको आरओ एरो से रिलेटेड ढेर सारे मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।